एक छोटे से गांव धनपुर में गोपाल नाम का गरीब लेकिन मेहनती युवक अपनी बहन सीता के साथ रहता था। उनके माता पिता बहुत पहले गुजर चुके थे। गोपाल खेतिहर मजदूर था। वह रोज जंगल जाता और कुछ लकड़ियां लाकर बाजार में बेच आता और ऐसे ही अपना गुजारा चलाता है। एक सुबह सीता ने कहा, भैया आज फिर काम पर जाओगे? जाऊं कैसे सीता, अब खेत में कुछ बचा ही नहीं। सोचा है जंगल जाकर कुछ शहद ले आऊं, शायद बेचकर थोड़ा अनाज मिल जाए। वो अपनी पुरानी टोकरी और रस्सी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पक्षियों की आवाजें थीं, हवा में सीलन और हल्की गंध थी। गोपाल एक बड़े पेड़ पर चढ़ता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है। वो नीचे गिरते गिरते पेड़ की डाल से लटक जाता है। किसी तरह नीचे उतरता है तो सामने एक गुफा दिखाई देती है। गुफा के भीतर हल्की सी रोशनी थी। जिज्ञासावश वो अंदर जाता है और अचानक सामने एक बूढ़ी औरत बैठी दिखती है, जिसके सिर पर सफेद चादर और हाथ में एक छोटा मिट्टी का बर्तन था। बूढ़ी औरत धीरे से, कौन है तू? इस गुफा में इंसान बहुत कम आते हैं। मैं गोपाल शहद लेने आया था, गलती से यहाँ आ गया। घबराने की जरूरत नहीं बेटा, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तू भूखा लगता है। वो अपना मिट्टी का बर्तन आगे बढ़ाती है। उसमें कुछ पीले फूलों का पाउडर था। इसे अपने हाथों से जो भी बनाकर बेचेगा, उसमें ऐसी खुशबू होगी कि लोग दूर दूर से खींचे चले आएंगे। लेकिन याद रख, इस चूर्ण का उपयोग सिर्फ दूसरों के भले के लिए करना। लालच किया तो खुद जल जाएगा। गोपाल चौंकता है पर झुककर आशीर्वाद लेता है। धन्यवाद अम्मा, मैं वचन देता हूँ लालच नहीं करूँगा। अगली सुबह गोपाल गांव लौटता है और सीता से कहता है, बहन, अब लकड़ी बेचने से कुछ नहीं होगा। हम कुछ अलग करेंगे, लड्डू बनाएंगे। लड्डू? हमारे पास तो बस थोड़ा बेसन और गुड़ है। हाँ, वही काफी है। और यह देख, बूढ़ी अम्मा का आशीर्वाद। दोनों मिलकर बेसन के लड्डू बनाते हैं। गोपाल थोड़ा सा उस जादुई चूर्ण को गुड़ में मिलाता है। अचानक रसोई में एक ऐसी सुगंध फैल जाती है कि आसपास के बच्चे दौड़कर बाहर से झांकने लगते हैं। सीता मुस्कुरा उठती है। भैया, लगता है भगवान ने सुन ली हमारी दुआ। गोपाल लड्डू टोकरी में रखकर बाजार जाता है। गर्मा गर्म लड्डू, घर के बने शुद्ध घी के। वह आवाज लगाता है। पहले तो कोई नहीं रुकता। फिर एक बुजुर्ग महिला आती है। बुजुर्ग, बेटा एक लड्डू देना, देखो स्वाद कैसा है। वो पहला कौर लेती है और पल में मुस्कुराने लगती है। अरे, ये तो जैसे अमृत है। ऐसा लड्डू मैंने कभी नहीं खाया। धीरे धीरे भीड़ जुट जाती है। कुछ ही घंटों में सारे लड्डू बिक जाते हैं। गोपाल खुशी से घर लौटता है। उसी बाजार में एक चालाक मिठाई वाला महेश कई सालों से दुकान चला रहा था। जब उसने देखा कि गोपाल के लड्डू बिक रहे हैं तो जल उठा। यह भिखारी कहाँ से आया जो मेरे ग्राहकों को छीन ले गया? जरूर कोई चाल है इसमें। वह गोपाल के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है।
रात में जब सब सो जाते हैं तो वह खिड़की से झांकता है। देखता है गोपाल लड्डू बना रहा है और किसी मिट्टी के बर्तन से थोड़ा पाउडर डाल रहा है। महेश के चेहरे तो पर ये है दुष्ट रहस्य। मुस्कान फैल कल जाती है। देखता हूँ किसके लड्डू बिकते हैं। वह चुपके से अंदर घुसकर वो बर्तन चुरा ले जाता है। अगली सुबह महेश वही पाउडर अपने लड्डुओं में मिलाता है। शाही लड्डू, खास स्वाद, वह आवाज लगाता है। भीड़ जुटती है, लेकिन जैसे ही लोग खाते हैं सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। ग्राहक, अरे यह क्या खिला दिया, इतना दूसरा, मेरे गले में जलन हो रही है। भीड़ गुस्से में दुकान पर चिल्लाने लगती है। उसी वक्त दुकान की मिठाई की कड़ाही में आग लग जाती है। पलक झपकते ही पूरा ठेला जलकर राख हो जाता है। कुछ दिनों बाद महेश शर्मिंदा होकर गोपाल के घर आता है। गोपाल भाई, मुझसे गलती हो गई। मैंने तेरा रहस्य चुरा लिया था, पर भगवान ने सजा दे दी। भाई, रहस्य चूर्ण में नहीं, मेहनत और सच्चाई में है। बूढ़ी अम्मा ने कहा था, जो दूसरों का भला करेगा उसी की मिठास कायम रहेगी। महेश की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अब मैं भी मेहनत से ही काम करूंगा। धीरे धीरे गोपाल का नाम पूरे इलाके में फैल जाता है। उसकी दुकान पर हर रोज सैकड़ों लोग आते हैं और उस गुफा की बूढ़ी औरत, कहते हैं, उसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा।